ब्रह्ममुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मबोध। आत्मबोध आत्म साक्षात्कार वो जो सब स्थानों पर व्याप्त है, जो अजन्मा है, अनादि है, उसके बोध के विषय में कहते हुए आदिगुरु शंकराचार्य जी ब्रह्म ऋषि। कल श्लोक 1 का हमने अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत आपने ये जाना कि तप के द्वारा शरीर, वाणी, मन, मनुष्य के पाप जब क्षीण हो जाते हैं, अर्थात उसकी मलिनताएं, उसके बिखराव, यहां पाप को आप उसके बिखराव समझना, वो सब कुछ जो भटकाता है उसे पाप मानना। जब वो समाप्त हो जाते हैं और हृदय शांत होता है, विचलित नहीं रहता, और भीतर एक ऐसी सम अवस्था आती है जो न आकर्षण में न विकर्षण में, राग और द्वेष से मुक्त, ऐसा मुमुक्षु, ऐसा जिज्ञासु, ऐसी तड़प जिसे होती है, अर्थात केवल मोक्ष की ही कामना जिसका सर्वोपरि उद्देश्य है, उसके लिए इस आत्मबोध रूपी ग्रंथ या संकलन, इसकी रचना आदिगुरु शंकराचार्य ने की है। आज दूसरे श्लोक पर आते हैं। बोधो अन्य साधनेभ्यो ही साक्षान मोक्षैक साधनम पाकस्य वहिनवत ज्ञानम विना मोक्षो न सिद्ध्यति। बोधो अन्य साधनेभ्यो ही साक्षान मोक्षैक साधनम, जितने भी साधना के हमारे अनेक प्रकार की पद्धतियां हैं, इसमें सब आ गई। इसमें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, संन्यास योग, जप योग, लय योग, आप नाम लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। वो सारे के सारे जितनी भी पद्धतियां हैं साधना की, वो सारी की सारी डायरेक्ट नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, इनडायरेक्ट है। हम मंत्र जपते हैं और मंत्र जपते हुए उसकी ऊर्जा से हमारे भीतर के विकारों का क्षय होता है। हम कोई और उपवास करते हैं, किसी और प्रकार का तप करते हैं, उससे भी विकार समाप्त होते हैं। कर्म को योग मान करके करते हैं अनासक्त भाव से, तो भी उस अनासक्ति के परिणाम में धीरे धीरे एक जागृति आती है। वही भक्ति में भी है। इष्ट के प्रति समर्पण एक समय पर इतना हो जाता है कि और कुछ शेष नहीं रचता, बचता ही नहीं है। पर जो कुछ भी है वो प्रत्यक्ष नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट, साक्षान। बोधो अन्य, जितने भी बाकी अन्य साधन है, साधनाएं हैं, उनकी तुलना में साक्षान जो डायरेक्ट है, मोक्षैक साधनम, वो कौन सा है? यहां संकेत एक ही की तरफ है, आत्मबोध। आप ब्रह्म मुहूर्त ध्यान में मेरे साथ सम्यक स्तर पर साधना कर रहे हैं। इसके उपरांत समुन्नत स्तर है, जो आजकल वो भी इसी ध्यान में आ रहे हैं। इसके उपरांत स्थापक स्तर है तीसरा, जिसमें केवल एक ही साधक मेरे पास अभी है। समुन्नत तो कई है। अतः है स्थापक स्तर पर केवल और केवल आत्मबोध की साधना आरंभ हो जाती है, जिसे हम विज्ञान में कोश की साधना भी कहते हैं। उसमें बीच में और कुछ नहीं है। समय उसमें भी बहुत लगता है, पर उसमें बीच में और कुछ नहीं है। स्थापक स्तर पर केवल और केवल आत्मबोध की साधना है, अर्थात जो एक इन्वेस्टिगेशन है,
एक मीमांसा है, एक विश्लेषण है। किसका? मैं कौन हूं। अहंकार के सात्विक शक्ति में उल्लेख आया था ना, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। सीधे इस प्रश्न पर ही चढ़ जाना, और कुछ नहीं, ना जप, ना भक्ति, ना संन्यास, और कुछ नहीं। और इसी को ज्ञान का शब्द, ज्ञान, सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान, आत्मबोध, इसी को यहां ज्ञान के नाम से संबोधित किया गया। कहा गया है मोक्ष का एक साधन, डायरेक्ट साधन वही है। तो फिर हम आरंभ ही वहीं से क्यों नहीं करते? क्यों इधर उधर भटकते हैं हम? ये ध्यान, वो अलग अलग धारणाएं, जप, उपवास, भक्ति, इधर क्यों भटकते हैं? हम भटकते नहीं हैं, हम अपने आप को तैयार करते हैं, चूंकि सीधे रूप से आत्मबोध की प्रत्यक्ष साधना पर उतरना सहज नहीं है, संभव नहीं है। कुछ दिनों में बहुत भटकाव होने लगेगा। स्थिर वही है, स्थिर होकर, एकाग्र होकर के आत्मविश्लेषण करने से पूर्व बहुत बड़े स्तरों पर एक परिपक्वता चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए। कौतुक तो कहेगा, वाई वेस्ट टाइम, अभी करो, इसी को करो, क्या टाइम क्यों खराब करना। बुद्धि कहेगी, लॉजिक तो यही है, वाई वेस्ट टाइम। अरे जो करने योग्य है, डायरेक्ट है, कह दिया ना आदि गुरु ने, वही करो ना। बात तो ठीक है, पर उन्होंने नकारा नहीं है। उन्होंने भी स्तुति रची है कई देव शक्तियों की। क्योंकि ब्रह्म ऋषि जानते हैं, और व्यवहार में भी यही है, कि बुद्धि को सहेजने के लिए, अस्थिर मानस को सहेजने के लिए बहुत कुछ जुटाना पड़ता है, कि वो इस योग्यता को प्राप्त हो कि वो टिक करके आत्मविश्लेषण कर पाए, आत्मान्वेषण कर पाए, आत्मबोध की साधना में आगे कदम बढ़ा पाए। उस स्थिरता की प्राप्ति हेतु बहुत कुछ करना पड़ता है। हालांकि यह सत्य है कि डायरेक्ट जो सीधा हस्तक्षेप है आत्म साक्षात्कार का, मोक्ष का, वो आत्मबोध की साधना ही है। उनके जैसे पाकस्य वहीनवत, जैसे अग्नि के द्वारा ही खाना बनता है, अन्यथा संभव नहीं है ना। अग्नि चाहिए, ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। अग्नि को यहाँ एनर्जी के रूप में ले लेना, एनर्जी। यहाँ शब्द अग्नि के लिए वहीन है, अर्थात जो वायु सहित चलती है। बिना वायु अग्नि नहीं है ना, ऑक्सीजन के बिना अग्नि नहीं है ना। केमिस्ट्री लैब का वो मोमबत्ती जला के ऊपर इन्वर्टेड बीकर रखना, और वो थोड़ी देर में मोमबत्ती बुझ जाएगी, लैब में देखते थे ना हम, क्योंकि वायु नहीं थी। तो जो वायु जिसके साथ गमन करती हो, उसे अग्नि कहा गया है। और इसका उल्टा नाम भीम का भी है, वृकोदर। जिसके पेट में अग्नि है वो कौन है? वायु है। तो यहाँ अग्नि का एक संबोधन है वहीन के नाम से, वहीनवत ज्ञानम। बिना मोक्षो न सिद्ध्यति। बिना, जिस प्रकार बिना अग्नि, बिना एनर्जी, आजकल माइक्रोवेव भी है तो एनर्जी मानो, सोलर एनर्जी है तो एनर्जी मानो, बिना ऊर्जा के खाना नहीं पकता, बिना अग्नि के खाना नहीं पकता। उसी प्रकार बिना आत्मबोध के मोक्ष सिद्ध नहीं होता। इसलिए इस आत्मबोध का महत्व है। और आप ध्यान करो, पिछला श्लोक क्या था? पिछले श्लोक ने यही कहा कि जिसके अब आत्म साक्षात्कार, जिसके लिए एक मात्र उद्देश्य बच गया है, यह रचना उसके लिए है, सबके लिए नहीं है। आप चूंकि ब्रह्म मुहूर्त के साधक हैं, पूर्ण आध्यात्मिक अभिरुचि से पूरित हैं, अवस्थाएं हम सबकी अलग हो सकती हैं। कोई अधिक अस्थिर है, कोई कम अस्थिर है, कोई थोड़ा स्थिर है, इस प्रकार अवस्थाएं भिन्न हो सकती हैं, पर हम सब अब एक ही हैं, और हम सब के लिए ही ये रचना है। ये ठीक है, इसमें से कुछ पक्ष अभी वर्तमान में भले ही हमारे लिए ना हो, पर उसे जान करके हम अपने वर्तमान के साथ गंभीर हो जाएंगे। जैसे बच्चे को बताते ना, बेटा तुम बनना क्या चाहते हो? पायलट। पायलट, तुमने होमवर्क किया? नहीं किया, तो फिर पायलट कैसे बनोगे? होमवर्क का लेना देना सीधा क्या पायलट से है?
एक प्रकार से है भी, क्योंकि अगर बच्चा, बात यही तो कहते हैं, होमवर्क तो करते नहीं हो तो पायलट कैसे बनोगे? अर्थात वो गंभीरता तुम्हारी तैयारी में नहीं है, तो तुम अपने उस चरम उद्देश्य को प्राप्त कैसे करोगे? आज तो तुम उसके प्रति सजग नहीं हो, आज तुम विचार विहार इत्यादि का संयम नहीं करते हो। तो तुम अगर नहीं करते हो इस प्रकार के संयम, तो कैसे मोक्ष मिलेगा? अर्थात वो गंभीरता विकसित करना जिससे आत्मबोध रूपी साधना पर हम आरूढ़ होने हेतु तैयार हो सके, उस स्तर की गंभीरता विकसित करके वर्तमान अवस्था में जितनी प्रगति है उसे प्राप्त करने की चेष्टा करना। तो ये गंभीरता विकसित होती है इस प्रकार के अध्ययन से। ये भी सवाल आता है ना, अगर आज करनी नहीं, देन व्हाई डू वी स्टडी? पढ़ें क्यों? इसलिए पढ़ें क्योंकि आज देखकर, इसीलिए बच्चों को अलग अलग म्यूजियम ले जाया जाता है, उन उन बातों से जोड़ा जाता है। म्यूजियम के तात्पर्य केवल इतिहास ही नहीं है, नॉट ओनली हिस्ट्री, उस विषय के साथ और गंभीरता से जुड़ना भी है, उससे जुड़ना है, बहुत आवश्यक है। भारत में अभी हमारे यहाँ म्यूजियम का जो कॉन्सेप्ट है अभी धीरे धीरे आ रहा है, अभी उतना नहीं आया। उसके माध्यम से बहुत कुछ मनुष्य उस विषय के साथ गुथने लगता है, जुड़ने लगता है। अतः आज हम भी इस अध्ययन को करते हुए अपनी वर्तमान साधना में गंभीरता प्राप्त कर रहे हैं। आत्मबोध के अतिरिक्त मोक्ष का प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, साक्षान अर्थात डायरेक्ट कोई और अन्य साधन नहीं है, पर उसके लिए तैयारी आवश्यक है। अगर आपको पायलट बनने के लिए उसके एंट्रेंस एग्जाम में बैठना है, तो एंट्रेंस से पहले की एलिजिबिलिटी जरूरी है ना, योग्यता। उसी योग्यता, उसी पात्रता के निर्माणाधीन हम सब अपनी साधना में हैं। आज के लिए इस श्लोक के अध्ययन अंतर्गत इतना ही। ये इसी प्रकार अध्ययन अग्रसर होगा। ज्योतिषमती का ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और तदुपरांत आत्मबोध का सत्संग, बहुत बड़ा एक आपस में योग है, फ्यूजन है, जो अच्छे परिणाम देगा। ओम ही सत्य है। इसका प्रीमियर हो जाता है दोपहर को और लेख भी आता है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य।